से अलग अलग कार्यों को संपादित करते हुए देखा। प्रत्येक रानी को यह लगता कि भगवान मेरे ही घर में है, मेरे ही साथ है और मेरे ही साथ अपने गृहस्थ जीवन का सब कार्य संपादित कर रहे हैं। और फिर भगवान सभी महलों से निकलते, एक रूप हो जाते और एक रूप से फिर पहुंचते राज दरबार में, वहां राज्य संबंधी कार्यों को संपादित करते थे। तो भगवान जब अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उधर से देखा कि देवर्षि नारद पधारे हैं और नारद जी के आने से पहले एक और दूत आया है। नारद जी तो महलों की लीला देख रहे थे और इससे पहले एक दूत आया भगवान के दरबार में। कहाँ से आया है यह दूत? बोले मगध से आए हैं महाराज। अच्छा, किसका संदेश लेकर आए हो? क्या मगध राज जरासंध ने कोई बात कही? नहीं, जरासंध ने जिन राजाओं को कैद करके रखा है हम उनके दूत हैं, गुप्त रूप से आप तक उनका संदेश लेकर आए। बाँचो संदेश, क्या बात है, पढ़ो, बताओ क्या लिखा है पत्र में। तो भगवान के प्रति राजाओं का यह निवेदन था कि यह जो जरासंध है यह यज्ञ करेगा, भैरव जी का यज्ञ करेगा, उसमें नरबली देगा। कितनी नरबली देगा? 21,000 नरबली देगा। 21,000 मनुष्यों को मारेगा। और मनुष्य मतलब कोई सामान्य प्रजा को नहीं मारेगा, वो 21,000 लोग राजा होंगे, कहीं कहीं के राजा होंगे, उनको युद्ध में पराजित करके फिर उन राजवंशियों का रुधिर भैरव जी को चढ़ाएगा। अच्छा, तो क्या है इसमें बात? हड़बड़ी? हड़बड़ी यह है कि 21,000 में 20,800 को जमा कर लिया है। 1-2 महीना जाते जाते बाकी को ही बटोर लेगा। इसीलिए प्रभु गिरिव्रज की कंदरा में फंसे हुए हम राजाओं को मुक्त करके हमारी रक्षा करें। जित्वा निलोक निरतम सकृदूढ़दर्पो युष्मत् प्रजा रुजति नो जित तद्विधेहि। आपकी प्रजा, आपकी शरणागत प्रजा इस प्रकार से कष्ट में रहे, आपके उचित नहीं, हमारा संरक्षण कीजिए। तो द्वारिका से अब चलना है मगध की ओर, जरासंध से भिड़। तब तक देवर्षि नारद आ गए। बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासीद यथा रवि। जब देवर्षि नारद महल के राज दरबार में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको आता हुआ देखकर सबको ऐसा लगा जैसे नवीन सूर्योदय हो रहा है। देवर्षि नारद की जटाएं पीले रंग की थी और चमक रही थी तपस्या के तेज से। तो तपस्या के तेज से चमकती हुई उनकी जटाएं ऐसी लगी कि मस्तक पर सूर्यदेव ही प्रकाशित हो रहे हैं। तो देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर भगवान खड़े हो गए। ववंद उत्थितः शीर्षणा सभ्यः सानुगो मुदा। भगवान के साथ साथ उनके समस्त दरबारी सभासद खड़े होकर देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं। अच्छा, जितने महल में मिले वहां प्रणाम हो ही रहा है, हर महल में, लेकिन यहाँ भी जिस रूप में मिले वहां भी प्रणाम किया कि पधारिए महात्मा, आइए गुरुदेव, क्या आदेश है बताइए। पहले पूजवत सेवा सत्कार किए और फिर बताया गया, बताइए कहाँ से पधारे और क्या उद्देश्य है। तो नारद मुनि बोले कि महाराज द्वारकाधीश हे कृष्ण भगवान, हम दूत हैं। आप भी दूत हैं? हाँ, आप किनके दूत हैं? बोले हम इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी का संदेश लेकर आए हैं। वहाँ राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर जी ने मन बनाया। उनके चारों भाई 4 दिशाओं की ओर दिग्विजय करने के लिए गए थे। पूर्व दिशा की ओर अर्जुन, उत्तर दिशा की ओर भीम, पश्चिम दिशा की ओर नकुल, दक्षिण दिशा की ओर सहदेव। ऐसे चारों भाइयों ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की है। 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनसे युद्ध नहीं लड़ा गया है, एक तो द्वारका, एक मगध। अब आप तो द्वारका वाले अपने ही हैं, तो आपसे क्या युद्ध करना? आप तो हमारे पोषक हैं, हमारे संरक्षक हैं। और एक है जरासंध, उससे युद्ध करना संभव नहीं है क्योंकि युद्ध में उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। और जब तक मगध राज जरासंध हमारे सामने माथा नहीं झुकाएगा, हम राजसूय यज्ञ भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चिंता है युधिष्ठिर जी की। तो कुल मिलाकर शत्रु भाव वाला एक ही राज्य बचा मगध, और उस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं अभी तक। तो राजसूय यज्ञ संपादित करवाइए प्रभु, युधिष्ठिर जी को चक्रवर्ती सम्राट बनाइए, और आपकी कृपा के बिना, आपके मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। तो यही युधिष्ठिर जी का संदेश है, सारभूत में हमने बता दिया। तो भगवान बोले कि अब मंत्रियों की बैठक बुलानी पड़ेगी। भगवान के प्रधानमंत्री हैं उद्धव जी। उद्धव जी से पूछा कि आप बताइए कि दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते हैं कि राजसूय यज्ञ संपादित करने के लिए हमको इंद्रप्रस्थ जाना है, और मगध राज जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का वचन अगर ध्यान में रखें तो मगध की ओर जाना है। तो दिल्ली चलें कि बिहार चलें? भगवान यही पूछे, पहले किधर चलें? उद्धव जी बोले प्रभु आप स्वयं सब जानते हो क्या करना है, फिर भी आपने हमें यह पद दिया है कि तुम हमारे मंत्री हो, तुम परामर्श दो। और राजा का काम है कि अपना निर्णय ले भी चुका हो तो भी बिना परामर्श के उसको क्रियान्वयन में न लाए। तो प्रभु बात ऐसे कि ये 2 मुद्दा अलग अलग नहीं है, मुद्दा एक ही है। यदि हमको बंदी राजाओं को मुक्त करना है तब भी हमको जरासंध को मारना पड़ेगा,
और अगर युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूरा करवाना है तब भी जरासंध को मारना पड़ेगा। मतलब ये दो मुद्दा नहीं, मुद्दा एक है, एक मुद्दे के दो चरण हैं, विषय एक ही है, समस्या एक ही है। जरासंध का जीवित रहना ही समस्या है। वो मरेगा तभी राजसूय यज्ञ होगा और वो मरेगा तभी बंदी राजा मुक्त होंगे। तो यहाँ से पहले चलते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। वहाँ युधिष्ठिर जी को कहिए कि आप यज्ञ की तैयारियां करते रहिए। वहाँ से भीमसेन और अर्जुन को लेकर आप चलेंगे मगध की ओर और जरासंध को मल्ल युद्ध में भीमसेन के हाथों पराजित करवाएंगे, क्योंकि द्वैरथे सतु जेतव्यो मां स्वताक्षौहिणीयुता। और नहीं तो अगर आप सेना के दम पर अगर जरासंध से जीतना चाहेंगे तो बहुत कठिन है। 100 अक्षौहिणी सेना भी उसके सामने कुछ नहीं है, और उसके पास तो इतनी विशाल सेना भी है, हर साल 23 अक्षौहिणी लेकर आ जाता है जुगाड़ करके कहां से। तो उससे सैन्य बल से हम नहीं जीत सकते। मल्ल युद्ध में भले उस पर विजय प्राप्त कर लें, और मल्ल युद्ध के लिए भीमसेन को आगे करना पड़ेगा। तो पहले भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ, वहां से अर्जुन और भीमसेन के साथ पहुंचे हैं गिरिब्रज, जो है मगध की राजधानी। और जब पहुंचे हैं तो दरवाजे से नहीं पहुंचे, जो किलेबंदी है, किले की जो दीवारें हैं, दुर्ग का जो 4 दीवारी है उसको लांघ कर, जिसको कहते हैं बाउंड्री फांद कर पहुंचे, यह दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं, तुम्हारे अनुगत नहीं हैं। और ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान पहुंचे। जब जरासंध प्रतिदिन सुबह का पूजा पाठ करके दान देने के लिए अपने महल के द्वार पर आता था, याचकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं पर सबको दान दक्षिणा देता था। अंतिम में भगवान मिले, ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए, ब्राह्मण के समान वेशभूषा को व्यक्त करते हुए अर्जुन, कृष्ण और भीमसेन मिले। तो उनके रूप को देखकर यह भ्रमित हो गया कि ये वेश से ब्राह्मण लगते हैं, और इनके भुजाओं की बनावट देखो, इनके शरीर में युद्ध के चोट चपेट निशान देखो, तलवारें लगी हैं, गदा का प्रहार हुआ है, बाण से भी इनके शरीर को बेधा गया है, ये जख्म है शरीर के, इतने घाव तो भर जाता है, निशान बच जाते हैं। तो हाथों में देखो रगड़ है, प्रत्यंचा की डोरी से रगड़ खा कर हाथ कठोर हुआ है, भुजाएं लगता है गदा का अभ्यास किसी ने किया है, और लगते हैं ब्राह्मण के समान वेश में। शरीर देखो तो लगता है कि बहुत योद्धा क्षत्रिय है क्या है। फिर विचार क्या हो सकता है, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सभी ब्राह्मण होने के बाद युद्ध में निपुण है, वैसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, धनुर्विद्ता होंगे। घर वाले नंबर तो कहता है जरासंध कि आप बताइए कि आप किस कामना से हमारे दरवाजे पर आए हैं। हे विप्रा प्रियताम कामो ददाम्यात्म शिरोपि पर, आपकी तेजस्विता को देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ। यदि आज आप अपना यह भाव रखें कि हे जरासंध अपना मस्तक हमें दे दो, तो हम वह भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना बताइए परिचय, कि आप कौन हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम तो मांगने ही आए हैं, लेकिन हम लोग अन्न की कामना वाले ब्राह्मण नहीं हैं। भोजन करने के लिए आपके यहाँ बहुत ब्राह्मण आते होंगे, अन्न की याचना वाले बहुत ब्राह्मण आते होंगे, हम लोग अन्न की कामना वाले नहीं हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र दंगशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षिणः। अन्न की कामना वाले हम नहीं हैं, हम युद्ध की कामना वाले याचक हैं। इसीलिए हे मगधराज, आप हमें युद्ध की भिक्षा प्रदान करें। तो हंसने लगा, बोला अच्छा, युद्ध की इच्छा वाले शरीर देखकर लगा ही था योद्धा हो, लेकिन अब वास्तविक परिचय तो हो कौन, ये सही से बताओ। भगवान बोले कि असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनोऽह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम्। ये तो वृकोदर मतलब भीमसेन है, और इनका यह छोटा भाई देखो, इनको अर्जुन कहा जाता है, इनसे तुम नाम से अवगत हो ही, और मुझे तो बहुत अच्छे से तुम जानते हो। अनयोर मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम्, मैं इनका भाई हूँ, मेरा भाई, मेरा नाम कृष्ण है, मैं तुम्हारा पुरातन शत्रु हूँ। तो भगवान ने जब वास्तविक परिचय दिया तो फिर हंसने लगा, बोले अच्छा तुम लोग हो, ए मूर्खो, हमारे डर से कहाँ कहाँ भागते फिरते थे, आज हमारे दरवाजे आए हो वही युद्ध मांगने के लिए। लेकिन सुनो कृष्ण, तुमसे हम नहीं लड़ेंगे, न त्वया भीरुणा युद्ध से युद्ध विक्लवचेत, युद्ध में तुम्हारा हाथ पर कांपने लगता है, तुम भाग जाते हो। भगवान बोले कब भागे जी? बोले वही 18वीं बार जब हमने आक्रमण किया तब तुम नहीं भागे थे, तो 18वीं बार तक आक्रमण क्यों करना पड़ा तुमको? पहले ही आक्रमण में भगा देते, 18 बार तुम क्यों लड़ने आए? इतने पराक्रमी तो पहली बार में विजयी हो जाते हैं, 17 बार तो हम ही विजयी हुए, हमारे दिए हुए भीख पर तुम जिंदा हो। उससे क्या होता है, फाइनल मैच जीते ना। अंतिम जो था प्रहार, मथुरा छोड़कर भागना पड़ा कि नहीं तुमको? हम तो अभी भी अपने घर में बैठे हैं गिरिब्रज में, और तुम कहाँ हो? तुम द्वारका में बैठे हो। देखो मथुराम स्वपुरम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता, अपनी नगरी छोड़कर समुद्र की शरण में जाना पड़ा, तुमसे नहीं लड़ेंगे। भगवान बोले अच्छा ठीक है, अर्जुन से लड़ लो, ये बड़े पराक्रमी है, इनका नाम है, अपना सिक्का चलता है अर्जुन का, बड़े वीर है। बोले हाँ ये वीर है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का वीर है, ये धनुर्विद्या में निपुण है, ये धनुर्धारी है। हम लोग भी धनुर्विद्या में निपुण है, लेकिन हम लोग की विशेषता पहलवानी में है, गदा युद्ध में है।
तो गदा युद्ध वाला एक ही विकल्प बचा, भीमसेन। ये भीमसेन ही हमारे समान पराक्रम वाला है। जो 10,000 हाथियों का पराक्रम इसमें है वही हम में है। अब इनमें भी यह पराक्रम कैसे था? जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जरासंध को पुनर्जीवित किया गया था। ये जब जन्मा था 2 माताओं के गर्भ से इसने एक साथ जन्म लिया, आधा इसके शरीर से आधा उसके शरीर से, और मरा हुआ पैदा हुआ। बाद में जरा नाम के राक्षसी ने इसको जोड़ा तो इसका नाम हो गया जरासंध, और पुनर्जीवित किया तो राक्षसी ने इसको एक प्रकार से नया जीवन दिया, तो उसकी शक्ति से यह युक्त हो गया, तो इसलिए राक्षसों के समान इसमें बल आ गया। और भीमसेन में इतना बल कैसे आया? कुछ तो पहले से भी बल था, लेकिन इतना 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आया? तो जब भीमसेन को बचपन में ही दुर्योधन ने जहर देकर गंगा जी में फेंकवा दिया था, तो वहां मरे नहीं, अब तो नागलोक चले गए थे। और नागलोक में उनको मिल गए कुंती के नाना, आर्यक नामक नाग थे। तो मित्रता थी, मतलब सगे नाना नहीं थे, नाना के मित्र थे, तो नाना नाना कहते थे उनको। कुंती वो पहचान गए, ये तो हमारे वंशधर के रूप में है भीमसेन। तो वहाँ अमृत के कुंड थे, रस के भरे बहुत से कुंड थे, तो उन कुंडों का पान किया है, पूरा रस एक साथ पिए, तो रसायन उनके शरीर में गया, तो उनका शरीर और अधिक बलिष्ठ हो गया। तो जन्मजात भी ये पराक्रमी थे, लेकिन इस स्तर का पराक्रम एक राक्षसों की कृपा से, एक नागों की कृपा से। भीम में नागों का बल था, इनमें राक्षसों का बल था। महाभारत की कथा। तो इसलिए कहता है कि अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन पराक्रमी हैं, योद्धा है, लेकिन हमारी टक्कर में इनका वो स्थान नहीं। भीम हमारे टक्कर के योद्धा हैं, तो युद्ध करेंगे। तो 2 गदाएं धारण कर ली गई, और दोनों समान गुण और भार वाली गदाएं थी। अखाड़े में युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देखने के लिए प्रजाजन आ गए। रोज प्रातः काल से सायंकाल तक युद्ध होता, और सूर्यास्त के बाद सब मित्र के समान एक ही जगह रहते, खाते पीते सोते, और फिर अगले दिन शत्रु के समान लड़ने के लिए पहुंच जाते। इस प्रकार से चलते चलते युद्ध तो 27 दिन बीते, लेकिन हर दाव पेच लगाने के बाद भी भीम विजयी नहीं हुए। अंत में भगवान की शरण में गए। भीम को भी घमंड था, करे हमने बहुतों को मारा है, जरासंध को मारना कौन सी बड़ी बात है। भगवान देखे ज्यादा ही घमंड है, बोले मारो। तब 27 दिन तक भीम नहीं मार सके। तब भगवान की शरण में गए। भगवान बोले कि जैसे जन्मा था वैसे ही मरेगा, इसको 2 भागों में जन्म का सौभाग्य मिला, तो 2 भागों में ही इसको मृत्यु भी प्राप्त होगी। इसीलिए जब 28वें दिन युद्ध हो रहा था, तो घास को चीर कर भगवान ने संकेत कर दिया कि देखो ऐसे ये मरेगा। दर्शयामास विटपम पाटयन्निव संज्ञया तद्विज्ञाय महासत्तो भीमः प्रहरताम्बरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले। तो उसी संकेत को समझकर भीम ने जरासंध को एक पटकनी दी, और पैर पर पैर रखकर टांग के सहारे चीर दिया जरासंध को। और जैसे 2 भागों में जरासंध ने शरीर धारण किया था, वैसे 2 भागों में ही उसका प्राणांत हुआ। और प्रजा पहले हाहाकार करती है जरासंध के मरने पर, और फिर जय जयकार करती है भीमसेन की। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव, और सहदेव भगवान के बड़े भक्त थे। ये वाले भी दोनों सहदेव भक्त ही हैं, एक पांडु पुत्र हैं, एक जरासंध पुत्र हैं। और महाभारत के युद्ध में ये सहदेव पांडवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित भी हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सज्जन का बेटा दुष्ट हो जाए, या दुष्ट का बेटा सज्जन हो जाए। जैसे राजा वेन अंग के पुत्र थे, पिता बड़े अच्छे थे, पुत्र दुष्ट हो गया। यहाँ जरासंध दुष्ट था, शिशुपाल दुष्ट था, लेकिन उसका पुत्र सहदेव या धृष्टकेतु ये सब सज्जन निकले। सहदेव राजा का मुकुट लेकर आए, भगवान के चरणों में रख दिए कि हमारे पिता का मगध राज का यह मुकुट है, आपके चरणों में निवेदित। भगवान ने मुकुट उठाया, सहदेव के माथा पर रख दिया कि सहदेव अब तुम मगध राज हो। बोले प्रभु आदेश करें, क्या सेवा करें आपकी? बोले सेवा यही करनी है कि अयुते द्वेषतां यष्टौ लीलया युधे निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः। 20,800 राजाओं को जो तुम्हारे पिता ने कैद करके पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया, उनको पहले वहां से मुक्त कराओ। बहुत दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया है, स्नान नहीं किया है, बहुत दुबले पतले हो गए। उनका पूरा सम्मान के साथ छौर कराओ, स्नान करवाओ, बढ़िया भोजन कराओ, और जिसके जिसके राज्य से जो जो धन संपदा लूट कर लाई गई थी उसका हिसाब करवाओ, ऑडिट पूरा होगा। और जिसके राज्य की जो संपदा है उसका अधिकार उसको वापस करो, और उन राज्यों में प्रतिष्ठित करो। सहदेव ने भगवान का आदेश से सब वैसा ही किया। भगवान बोले उन राजा को, चतुर्भुज रूप में दर्शन देते और कहे सुनो, मैं यहाँ छुड़ा दिया तुमको, अपने राज्य में तुमको भेज रहा हूँ, वहां जाकर अपनी प्रजा का पालन करना, घमंड मत करना। तुम राजा हो, तुम कैदी ही हो, अभी भी जरासंध के कैदी नहीं हो, माया के तो कैदी हो, संसार के तो कैदी हो। तो जैसे जरासंध की कैद से हमने तुमको मुक्त किया, वैसे संसार की कैद से भी हम ही तुमको मुक्त करेंगे। तो मेरा भजन करते हुए अपने क्षत्रिय धर्मानुसार प्रजा का पालन करना, और निष्काम भक्ति योग से हमें प्राप्त करना। उदासीना देहादावात्मा रामाधृतव्रताः
मय्यावेश्य मनः सम्यक् मामन्ते ब्रह्म यास्यथ। ऐसा कहकर भगवान ने फिर कहा कि अभी युधिष्ठिर जी करेंगे राजसूय यज्ञ, सब वहाँ सम्मिलित होइएगा। भगवान ने निमंत्रण देकर सबको विदा किया।